Hello students, very good evening. Audio video clear है? तो let's start with today's topic. लास्ट वीक भी हमने इसको रिवाइज किया था लास्ट लास्ट क्लास में. दैट इज द फिलिप्स कर्व. जैसे इसको हमने शुरू किया था. इट इज द कर्व विच प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे कि हम आज की बात करते हैं 2024 की. यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या है, ज्यादा है. इट मीन्स क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी जी, कम होगी. अब आपको कैसे सर? क्योंकि 1 पॉइंट ई है, 1 पॉइंट यू सॉरी 1 पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट. अगर ये कम होगा फैक्टर तभी ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी. अगर ये ज्यादा होगा तो डेफिनेटली. अब आपको कि नहीं सर हमें तो बेरोजगारी सर वहां दिख रही है ऐसे करके. जो ये वाला फंक्शन है वो ये कैसे काम करता है कि अब देखो मार्केट में एयर कंडीशनर्स भी हैं, कूलर्स भी हैं, फैंस भी हैं, सब हैं. तो अब जब जब दिवाली तक ले लो, दशहरा तक ले लो, जब तक सर्दी आती तब तक बड़ी बड़ी मार्केट से रिपोर्ट निकालते हैं कि इस साल इतने करोड़ का बिजनेस हुआ, इतने करोड़ का बिजनेस हुआ. वो तभी हो पाया ना कि अगर लोगों के पास पैसा था. अगर लोगों के पास जॉब नहीं होती, इट मीन उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए था? डिफ्लेशन होना चाहिए था. हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बट ये नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी. लेकिन फिर वो किसके लिए होगी? जो स्किल्ड नहीं. जो स्किल्ड हैं उनके लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. इसके बारे में हमने कल बात करी थी. और जीडीपी इन्फ्लेटर, इट इज द जनरल प्राइस इन्फ्लेशन कैलकुलेटिंग बाय द नॉमिनल जीडीपी बाय द रियल जीडीपी इनटू 100. और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, जो बात हमने पिछली क्लास में करी थी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर अनएडजस्टेड होंगी वो इन्फ्लेशन के लिए. क्योंकि जो चीजें इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस हो ही गई हैं, करंटली चीजों पे आ गई हैं, तो वो क्या है? करंटली मीन्स जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, दैट इज 2024. यहाँ तक उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. इट इज द जीडीपी एट द करंट प्राइसेस. ओके ना. रियल जीडीपी होगी तब जब हम उसको एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन को टू चेंजेस इन द रियल आउटपुट. और उसको कांस्टेंट प्राइसेस पे अपन मेजर करने की कोशिश करेंगे. हम चाहेंगे कि जो शुगर है वो एकदम शूट अप ना करे. जो वीट है, शुगर केन है, कॉर्न है, मेज है, जितने भी हमारी आउटपुट्स हैं, रियल आउटपुट, वो कांस्टेंट रहे. अब जैसे वीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो आप हो गया नहीं सर अच्छी बात है, तो पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो गई ना. या फिर वीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो कोई बात नहीं, बारिश भी तो आई पिछले भी, उससे कुछ गड़बड़ हो गई. या फिर जो क्रॉप थी उसमें ज्यादा डैमेज हो गया. हमने तो बस मीट्रिक टन के हिसाब से प्रोडक्शन निकाल लिया, लेकिन उसकी स्टोरेज वाइज क्या फैक्टर है, कहाँ तक हमने उसको डोनेट किया, ये सारे पॉइंट्स आएंगे. ये दोबारा लिखा हुआ जीडीटी डिफ्लेटर इज दी. एक जीडीपी हम करंट प्राइसेस पे निकाल लेंगे 2024. एक जो कांस्टेंट रहेगा उसके ऊपर इंटू 100. एंड दिस इज मच ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ सीपीआई. और जो मैंने उस दिन कंज्यूमर के रिगार्डिंग बताया था, होलसेल के रिगार्डिंग, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. अब अगर आप इसमें बात देखें तो ये क्या है, अकॉर्डिंग ऑन द ईयर है. कि अगर ये आप रेड वाले ग्राफ में देखें, जीडीपी लिफ्ट रेट है. और ये इसको हमने 2016 के हिसाब से देखा है कैसे कैसे ऊपर नीचे गया. अगर आप दो दो साल का डिफरेंस देखें, 2005 से 7, क्योंकि दो दो साल का गैप लेके देखते हैं. और ये हमने 2016 के हिसाब से लिया. अगर आप यहाँ से 8 ईयर्स प्लस करें, मतलब जब हम बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उसके बाद क्या क्या चीजें सेटअप हुई, क्या क्या चीजें सेटअप नहीं हुई. आप ये ग्रीन वाला भी देख सकते हैं डिफ्लेटर, और वो रेट है जिसको हमने कॉन्स्टेंटली मेजर किया ना. जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इट डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज. वहां पर कोई भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि होलसेल की अपन बात कर रहे हैं. लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर सर्विसेज आएंगी. इट ऑल्सो इंक्लूड द प्राइसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड, जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट करी है. जैसे आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के मंथ के अंदर बहुत सारे स्कूल्स ओपन होते हैं, मोस्टली 98%. तो उसमें क्या है, स्टेशनरी डिपॉजिट होती है, बुक्स डिपॉजिट होते हैं, और बहुत सारा जो ज्योमेट्री वर्क है, क्रेयॉन्स एंड ऑल, ये सारा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जाते हैं.
तो इसके लिए जो शॉपकीपर है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कंपनीज है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, एक्सपोर्ट हैं, एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। बाकी सारे डिफलेटर के अंदर क्या आएंगे, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज है। अगर आप देखो जीडीपी डिफलेटर रेट देखो, अगर ये इंक्रीज हुआ है, मान लो 13 से थोड़ा सा ये ऊपर तक चले गया दोबारा, तो इसीलिए क्योंकि आके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी। अब इवन जैसे ही 4 जून को जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि आप विन वाली सिचुएशन तो बाद की में बात करेंगे, लेकिन एएनआई को उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उन्होंने बोला कि मैं तो नेक्स्ट 100 डेज का वर्क भी प्लान कर चुका हूँ, जिसको जो कहना कहो, हमें अपने काम पे भरोसा है। दैट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर्स वर्डिंग, दैट वाज द कॉन्फिडेंस जो उन्होंने काम किया है। जीडीपी डिफलेटरी यूजली रिलीज क्वार्टरली और ईयरली, और लेकिन जैसे हम नॉर्मली देखते हैं हर मंथ ये आएगी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या है और होलसेलर क्या है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिससे हम नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन की बात करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक देखिए जी, इसको अच्छे से पढ़ लिया आपने, रीड इट फुली। सो कमिंग फॉरवर्ड, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। में सभी के सभी प्रोडक्ट्स को अपन क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। ओके, देन इन इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड सी रिप्रेजेंट दी हेडलाइन इन्फ्लेशन की अभी के लिए क्या है, और इज दी हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस दी फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन की। बाकी सारी कंज्यूमर में से सिर्फ खाना और फ्यूल इन्फ्लेशन को निकाल देंगे तो हमारे पास कोर आ जाएगी। अब फूड के बाद और भी चीज़ें हैं कि नहीं है, हेल्थ सेक्टर भी आ जाएगा, इंश्योरेंस भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन आ जाएंगी। इसमें हमने अपने ड्रेसअप का, सैलून सर, बहुत सारी एक्स सर्विसेज हैं हमारी जो हम लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो भी यहाँ नहीं है। फूड फूड और फ्यूल को निकाल देंगे, बाकी सारी हेड इन्फ्लेशन होंगी। और इसको अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा कॉस्टली ये वाली चीज़ें ही हैं ज़्यादा, क्योंकि फ्यूल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, अपने आप ही बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए, हेडलाइन में अपने आप ही बढ़ गए, क्योंकि खाने के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत थे, क्योंकि वही वेजिटेबल्स वही फ्रूट्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आने थे, जहां से भी आने हो फ्यूल उसके लिए था। नाउ इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी। ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में फ्यूल कॉस्टली है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे व्हीकल्स हैं वो किस पे रन होते हैं, ये सभी जानते होंगे, मोस्टली डीजल व्हीकल्स हैं। धीरे 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 छोटे ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं जिसमें लोडिंग हो रही है, और पेट्रोल पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ईवी से अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि और ये चैलेंज भी आगे चला जाएगा एनवायरनमेंट में। फिर बहुत सारी कोस्टेज को भी देखना है। ओके, देन बेस इफेक्ट, द बेस इफेक्ट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन द प्राइस लेवल। जैसे कि पिछले साल ये था, अब ये है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर अगर आप बात करें, मान लो उसी कर्ड के हिसाब से बात करते हैं कि लास्ट ईयर तो ये नहीं था ना 30 रुपीज में 400 ग्राम, लास्ट ईयर तो कुछ और था। लास्ट ईयर तो ये वाला 2 रुपीज बढ़ा ही नहीं था, मिल्क के जो प्राइसेस थे। अब हो सकता है, जैसे मैंने आपको प्रोडिक्शन में बताया है, कि जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी उसके 1-2 महीने बाद या कुछ ना कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो कह देंगे जी हमारा ये बढ़ना है, ये बढ़ना है। और फ्यूल पे तो इम्पैक्ट आना ही है, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि ऑल द लॉजिस्टिक्स भी है और वॉल्स भी। बेस इफेक्ट,
the previous year over the corresponding rise the price levels in the current year, that is the current inflation. ओके जी, क्लियर है ये वाली बात? देन व्हेन ए चेंज इन द इंडेक्स इन द बेस प्राइस पीरियड हैज ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द मेजर इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड एज बेस्ड इफेक्ट। क्योंकि सभी आप क्या कंपेयर करेंगे, इसमें बात करते हैं 10 रुपए से। अब वो लैब पिछले साल तो 10 रुपए की थी, अच्छा 15 की होगी, अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा ये 20 की थी, अच्छा थी, और जहाँ हम नॉर्मल परचेज, भैया अभी तो ली थी लास्ट सीजन, तो लास्ट सीजन में प्रोडक्शन कुछ और थी, इस सीजन में प्रोडक्शन कुछ और है। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी। लास्ट ईयर कार्स की प्रोडक्शन कुछ और थी, लास्ट ईयर फ्यूल के चार्जेस कुछ और थे, वेज रेट कुछ और था, या फिर हमने अगर कॉपर की बात करें वो भी सट्टा बाजार में है, एल्यूमिनियम की बात करें, गोल्ड की बात ही कर लो, 71,000 कहाँ था पिछले साल, या 70,000 कहाँ पर था, नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, तो दैट वाज द बेस इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। एक बार इसको रिवाइज करिए जल्दी। कोर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोर का मतलब यही होगा बच्चे कि अगर फूड को माइनस करें, सारी चीजें फूड और फ्यूल पे नहीं है ना, फूड और फ्यूल जैसे हम खाना छोड़ दें, किचन को बाहर कर दो ना इसमें से, किचन को बाहर कर देते हैं तो मैक्सिमम एक्सपेंसेस जाते नहीं, एजुकेशन में बताइए जरा। क्या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेज हैं क्या उस पे नहीं लगते पैसे? और बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई में पेंट भी आता है जी, घर में जो पेंट करते हैं, ड्रेसअप लेके आते हैं, शूज हैं। तो कोर का मतलब क्या है कि सिर्फ खाना तो क्या ही, अब उसमें फिर वही बात आ गई कि खाना नॉर्मली आप कभी कभार किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं गोल्ड के रिगार्डिंग बात करी, पार्टीज के रिगार्डिंग बात करी, और बहुत सारी कंजम्पशंस हैं। ओके, तो कोर मतलब इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा कोर बच जाएगा, क्योंकि फूड को और इसको हम स्किप कर सकते हैं कि चलो 2-3 टाइम की जगह 2 टाइम खा ला, अब जूतों के बिना कैसे चलेगा, तो नहीं चल सकता। ओके, सो दैट इज द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी। नाउ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की, प्रोड्यूसर किस तरीके से उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। द चेंज इन द प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, अब यहाँ पर फिर वो इम्पैक्ट आएगा। पोर्टर जेनरिक मॉडल हमने करा है ना, पोर्टर्स के मॉडल में क्या बात करी थी कि जो सप्लायर है उसी का कोई दिक्कत आ जाए, कोई जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाए। चलो ये बताइए प्रोड्यूसर वाली बात में कि सबके घर पे वाईफाई है, वाईफाई या ब्रॉडबैंड अलग अलग, या कोई जियो फाइबर हो।
स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब वो क्या है, प्रोड्यूसर ने अपने तरफ से बता दिया, लेकिन प्रोड्यूसर में अगर आप देखें पहले तो कुछ चीजें फ्री थी, धीरे धीरे एप्स चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस ऐसे लिए जाने लग गए ना। इट अकाउंट्स फॉर द लॉजिस्टिक्स प्रॉफिट टैक्सेस। अब वो कहेंगे जी टैक्स बढ़ गया, टैक्स कहाँ से आएगा, ये लिख लो, PESTEL। क्वालिटी है, एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उसके साथ बहुत सारी चीजें हमारे आसपास बदल गई, लीगल्स बदल गए। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर आ गए हमारे पास, ये सारे अलग अलग चेंजेस हो गए ना जी। तो सारा प्रोड्यूसर है, ये देखो, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन मेजर द प्राइस प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वो कहेंगे नहीं, ये पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। दैट वाज PPI, कि पहले क्या था अब क्या है। इट मे बी absorbed by them और मेड अप by increasing प्रोडक्टिविटी और passed on to the consumer। दो ही चीजें होंगी, कि या तो प्रोडक्टिविटी ही इतनी हो जाए, एकदम सेल हो जाए, या फिर कि हम तो नहीं पे करेंगे जी, कंज्यूमर पे करेगा। अब जैसे AC इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वो कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। वहां एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा होता है, 35,000 का AC है, 40,000 का ये है, तो कंज्यूमर को पे करना है। अब वाईफाई में या फाइबर में लिख देते हैं कि सर ये कॉस्ट है, इतने रुपीज का रिचार्ज है, बाकी कौन पे करेगा, कंज्यूमर। या फिर आपको पता है, अगर गूगल पे से या गूगल पे जो एप्लीकेशन से अगर आप पे करोगे तो 2 से लेके 3 रुपए कन्वीनियंस फीस है। अब डेबिट कार्ड बैंक वाले पर्सनली लगा देते हैं, हम हमें तो चाहिए नहीं, जब हम गूगल पे कर रहे हैं हमें जरूरत नहीं है। उसका वो 300-400 रुपये, दैट वाज कंज्यूमर हैज टू पे। या तो प्रोडक्शन इस तरीके से हो, या फिर कंज्यूमर पे करेगा। और उसकी वैलिडिटी आप देखो, 5-5 ईयर्स की करते हैं, किसी की 4-4 ईयर्स की है। पहले कितने कितने साल तक चलता रहता था। हाँ जी, क्लियर हो गई ये वाली बात जी सभी को। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट आइदर बाय मैसेज। हाँ जी, PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। थैंक्स थैंक्स। चलिए, नाउ होल सेल प्राइस इंडेक्स या इंडाइसेस ले सकते हैं। इट मेजर द चेंज इन प्राइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड्स एट होलसेल प्रायर टू रिटेल। होलसेल में क्या होगा, अब किसी ने क्या किया, ज्यादा माल उठा लिया, रिटेल में गया ही नहीं, कहाँ पे, होलसेलर्स के पास ज्यादा पहले चीजें चली गई। होलसेल वाला क्या करता है, हमें ज्यादा कहता है कि कोई बात नहीं जी, आप 10 रुपये और कम दे दो, रिटेल वाला 1-2 रुपये ही कम करेगा टोटल के ऊपर। तो इसीलिए 10, और उसमें टैक्सेस नहीं होंगे, डेफिनेटली पता, इट इज वेरी सिमिलर टू दी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्सेस, क्योंकि प्रोड्यूसर ने किसको मार्जिन ज्यादा देना है। तो इसमें एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं या बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून में एक्सपायरी होगी प्रोडक्ट्स की। क्या है जी, मई में एक्सपायर हो जाएगा, जून में एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो सेल नहीं होगा, कंपनी की लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, लॉजिस्टिक्स में पड़ा होगा वो। अब वो क्या कहेंगे कि सर नहीं तो खराब है, आप परचेज कर लो। परचेज करके हमने उसको क्या किया, जिनको जल्दी जल्दी कंज्यूम होना था कैंटीन्स में और जगह पर, हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेनिफिट हो गया, नहीं तो वो सारा गड़बड़ हो जाना। हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ये सिलेक्शन ऑफ गुड्स कैसे हैं। अब बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं अमेजोन के अलावा अमेजोन डायरेक्ट उनको क्या देती है, होलसेल पे प्रोडक्ट्स दे देती है। कैसे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके पास 2023 के बच गए, 2022 के बच गए, या फिर इस तरीके से बच गए जो ऑनलाइन थे उनके पास, उन्होंने सस्ते में किसको दे दिया, होलसेलर को। अब वो आगे क्या कह रहा है, मेरी जो ऑनलाइन दुकान है आपके शहर में होगी पक्का, वो कह रहा होगा कि मैं अमेजोन से भी सस्ता दूंगा। सस्ता पता क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पुरानी है। पर वो क्या कहेगा, नहीं नहीं जी, कंपनी गारंटी देगी। गारंटी इसलिए देगी क्योंकि कंपनी का माल तो खराब होना था, अब वो कंपनी का स्टॉक सेल हो गया है। अब वो गारंटी देने से क्या, गारंटी दे देंगे, अच्छा है कि उनका प्रोडक्ट सेल हो गया, इसीलिए था।
क्लियर हो गई ये वाली बात ही सभी को? देखिए जरा पहली दो तीन लाइनें देखिए। हाँ जी ठीक है जी। देन WPI कंटिन्यूज टू कॉन्स्टिट्यूट थ्री मेजर ग्रुप्स। प्राइमरी आर्टिकल्स हो गए, फ्यूल हो गया, पावर हो गई, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो गए, जो हम ये अभी बात कर रहे थे कि कोर क्या है, क्रिस्ट क्या है। A new series of developer has delivered government with the revised। और ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में कि जो बेस ईयर है कैलकुलेट करने का वो 2011 और 2012 है। इसको प्लीज कॉपी पे नोट करिए। जो रिवाइज्ड ईयर है जिसको बेस ईयर मानते हैं कि किसके मुकाबले चेक किया जाएगा, वो 2011 और 12। और इसी समय में हमारे पास इंटरनेट का युग, बहुत सारी चीजें हमने क्या करी, काउंटिंग में ली। चलिए, देन CPI। CPI measure the average change in prices over time that consumer pay for a basket of goods। चेंजेस मतलब हम कहते थे कि पहले जी 200 रुपये में ये आ जाता था, फ्रूट आया। 200 रुपये में सर सब्जी आ गई सर एक हफ्ते। सर 100 रुपये में एक्स्ट्रा आ गया, उसके ऊपर कुछ और अगर ऐड ऑन करना होगा, एग्जाम्पल ले लेंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो एवरेज किचन है, एवरेज किचन, मान लीजिए हम सभी अपने अपने घर की बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मिनिमम टू अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, और माइट भी चलो वो ज्यादा हो सकता है। क्या एवरेज हमें पर डे घर में 2 kg मिल्क तो यूज करना ही पड़ता होगा, चाहे घर में चार हैं, तीन है, छः हैं, ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर है ना। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, या PG में रह रहे हैं वो सारा इकट्ठा हो जाएगा फैमिली का। क्या वहाँ पे कैसे है, इस यहाँ पे क्या है? आप बताइए, क्या 2 kg इज ओके, 2 kg इज फाइन फॉर द एग्जाम्पल? हाँ जी। बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ दी, ऋचा जी आप भी मैरिड हैं, मैं भी, संदीप जी, शिवानी जी मैरिड हूँ, स्मृति अभी स्टूडेंट हैं। बाकी आप बताइए, क्या 2 kg वाला एग्जाम्पल ठीक है जी? 2 kg जो एवरेज मिल्क हम बच जाए वो अलग बात है। हाँ जी 2 kg। अब 2 kg अगर 60 के हिसाब से बात करते हैं हम, तो 120 में तो एवरेज सिर्फ मिल्क ही आ रहा है। कई बार कोई आ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो अगर 30 से भी अपर एवरेज मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े आराम से एवरेज 36 बनेगा। वैसे 3000 से लेके 4000 तक तो एवरेज मिल्क है, एवरेज। कम ज्यादा का हम उसी में इसलिए एवरेज ले लिया, 3000 ले लो कि सर किस दिन बाहर चले गए, फिर पैसे वहां पर भी तो चलेगा, तो ज्यादा हो सकता है। हम तो फिर भी 35 लिए, वही है। सी पे मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस ओवर टाइम दैट कंज्यूमर पे फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉमनली नोन एज इन्फ्लेशन। शायद आपको अब पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगे कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर। Essentially, it attempts to quantify the aggregate price level in an economy and thus measure the purchasing power of a country's unit of currency। ये भी देखना है कि कितने में वो परचेजिंग पावर है, कितने में वो परचेज कर सकता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की या श्रीलंका की, हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 150 या 150 तक ही होगा, 150 या 180 जो ब्लैक चने हैं, या इस तरीके से इतना की प्राइस हो। ठीक है। अगर आप श्रीलंका का देखें, श्रीलंका में जब काफी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहां पर 800 रुपीज था, 800 रुपीज पर केजी की पावर क्या है, 300-400 रुपये तो किलो वैसे ही है। कि जो श्रीलंका के अंदर मिल्क की बात है, या पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, तो वो सबका क्या होगा, अलग अलग वे में चलेगा। ओके। तो वहां पर अगर आप ऐसे में बात करें तो 280, 250, 300 रुपये किलो दूध है। कितना है जी? 300। ओके। बाकी फिर
अलग बात है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाती है उसमें। 104 रुपए की तो पानी की बोतल है। ओके, तो ये सारी चीजें जब हम न्यूज देखते हैं बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। फिर सेम दिस इज इवन द लिविंग इन द अदर कंट्रीज, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर और भी ज्यादा है। ओके जी। चलो, देन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अप्रोक्सीमेट्स ऑन इंडिविजुअल कंज्यूम कंजम्पशन पैटर्न यूज टू कैलकुलेट। अब पैटर्न क्या है कि गर्मी में पैटर्न कुछ और है, सर्दी में पैटर्न कुछ और है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर देखी जाएंगे कि नॉर्मली एक पर्सन कैसे कंज्यूम करता है, मस्टर्ड को कंज्यूम कर रहा है, ग्राउंडनट ऑयल कंज्यूम कर रहा है, राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहा है, कौन सा वो प्रोडक्ट यूज करता है, एवरेज कंज्यूमर की जो चॉइसेस है, पैटर्न है। Now it is also the based on selected goods, calculate on the price included in it, does not capture the as a whole। एज ए होल नहीं मेजर करेगा, क्योंकि होल क्यों, क्योंकि उसका पैटर्न कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो सारे पैटर्न उसको दे के मेजर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको प्लीज एक बार रीड करिए। देखिए क्या कह रहा है। टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड। अब ये क्यों है, लेबर वाला भी ध्यान रखेगा कि क्या वेज रेट है, एम्प्लॉयमेंट वाला भी ध्यान रखेगा वही फिलिप्स कर्व के बारे में। engaged in the construction of different CPS for different group and sector, डेफिनेटली फिर इसीलिए हमने बना दिया कि अपर लेवल है, मिडिल लेवल है, रूरल मिडिल क्लास है, रूरल एरियाज है, सेमी रूरल है, अर्बन है, सेमी अर्बन है। तो ये सारे पॉइंट्स उसी के साथ चलते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड दी रिटेल। हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। रिटेल मतलब जो हम नॉर्मल डेली, जैसे आज अगर आपने मिल्क परचेज किया, पनीर परचेज किया, जूस परचेज किया, दैट इज द रिटेल इन्फ्लेशन आर कोटेड फ्रॉम द रिटेलर्स की। यार वहां तो महंगा लगाया, वहां पर तो ऐसे है। तो ये है। अब कई जगह पर तो क्या प्रिंट रेट ही लगाते हैं ना, वो कहेंगे सर प्रिंट रेट है। कई लोग कम कर लेते हैं, वो आप अभी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर अलग है, रूरल मैंने जैसे आपको बताया, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ठीक है जी, जो अलग अलग वे में काम करेंगे। देन these are compiled by the labor bureau of the ministry, and fourth one is released by central statistical organization। ये भी आया हुआ एग्जाम में। CSO पहले भी हमने पढ़ा था, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्लीज हैव अ लुक। जी, जो कल क्लास होगी जी, कल भी सेम टाइमिंग पे क्लास होगी 9:15 पे। और कल जितना हमने काम किया है उसका टेस्ट होगा। जितना भी हमने अभी रिसेंट वीक में स्टडी किया है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने पास ये फुल शीट ले लेना, या कैसे भी 1 से लेके 20 तक जो पिछली 3 वीडियोज है मैंने ग्रुप में डाल दिया, पिछली 3 वीडियो का टेस्ट होगा। उससे पहले अगर आपको आता अच्छी बात हो, कोई बात नहीं, 1 से 20 तक होगा। और आप हम उसको फिर डिस्कस करेंगे, 20 ज़्यादा देख लेंगे जितना समय आप दे पाए। कल टेस्ट होगा, सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। टाइम इज 9:15। डिफरेंस बिटवीन WPI और CP, इट इज द अमाउंट टू द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी होलसेल लेवल पे। अब होलसेल वालों को पहले 50 की पड़ रही थी, अब 55 की पड़ रही है। उन्होंने क्या करना है, उतने उतने रेट पे क्या कर देना है, बता देना। ठीक है जी, कि नीचे पहले 50 की आती तो 55 की आ रही। एंड इट इंडिकेट्स द एवरेज। जैसे वो आपने देखा ना, अलग अलग शॉप्स होती हैं, 99 रुपीज शॉप है, 200 वाली शॉप है, यहाँ होते होते हैं बेस्ट सेलर करके, ऐसे करके, ये वही है होलसेल प्राइसेस। ये इकट्ठा माल उठा लेते हैं इन दी प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज
हाँ, सस्ता बाजार करके पूछे हैं, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन। एट द रिटेल लेवल, रिटेल मतलब जो डेली शॉप्स पे अपन रेंट लेते हैं, बिल्कुल घर घर वाली बात हमने सारी पढ़ी है आज है, कि घर में किचन और ये सारी चीजें कैसे चलती हैं। पब्लिश बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को पब्लिश करते हैं कि ये है। यहाँ पर सेंट्रल स्ट्रेटेजी ऑफिस से पता चलेगा कि आज रिटेल महंगाई कितनी थी। गुड्स ओनली, यहाँ पर सर्विसेज भी आएंगी, क्योंकि जो पर्सन ले रहे हैं फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये एंड में आएगी। अब देख सकते हैं मैन्युफैक्चर और होलसेलर दोनों ही आ गए ना, जिसकी हमने बात करी थी। बर्डन किस पे डालेंगे जी, जो कंज्यूम कर रहा है। और ये देख सकते हैं कितनी आइटम्स कवर हो रही हैं यहाँ पे, 697। यहाँ पर 448 रूरल है, अर्बन में 460, क्योंकि मैन्युफैक्चर पॉइंट पे वो छोटे छोटे पार्ट्स में ज़्यादा हो गई। इसीलिए यहाँ पर एंड में कई बार हम कहते हैं एक फाइनल गुड होता है, एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ये भी हमने देखे थे। तो इसको भी एक डिफरेंस वाली स्लाइड में देख लेंगे। ओके जी, इसको प्लीज रीड करिए। फर्दर, व्हाट टाइप ऑफ आइटम्स कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स की, जैसे मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट गुड्स, मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स। यहाँ पर एजुकेशन होगी, मैंने भी आपसे बात करी, ट्रांसपोर्ट है, रिक्रिएशन है, एप्पल हो गया, फूड बेवरेजेस, हाउसिंग और मेडिकल इंडस्ट्री होगी। इनके लिए बेस ईयर 11 से 12 है, ये 2012 है। फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस पे काम करती हैं, लेकिन बाकी जगह पर क्या है, सारे की सारी मतलब जो मेन कंट्री है वो करेंगे। ये मंथली बेसिस कैलकुलेट होता है, ये प्राइमरी वीकली बेसिस के इस हफ्ते क्या रहा, और नॉर्मली जो आर्टिकल्स होंगे वो साथ साथ में मंथली बेसिस भी मिलते रहेंगे, बाकी ईयरली तो ये आएंगे। एक बार इसको रीड करिए, फिर मैं एक स्लाइड और शुरू करता हूँ जिसमें से आपको और आइडिया हो जाएगा। जल्दी रिवाइज करिए इसको। जिसमें अभी आपको फाइल या गूगल क्रोम वाली शेयर हो रही होगी, जिसमें आप ये गूगल क्रोम वाला फोल्डर देख रहे हैं। आपका जो होमवर्क है आपने उसमें देखना है कि जो हमारे गुड्स हैं, इंटरमीडिएट क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, फाइनल गुड्स क्या हैं। तो इस तरीके के आपको एग्जांपल मिल जाएगी। जैसे इंजन हो गए, ब्रेक हो गई, इसकी प्राइस अलग होगी ना जी, गाड़ी में वो बाद में डलेगा। जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम तो उसको एक गाड़ी काउंट करेंगे, हम उसको इंजन, टायर और ये सब चीजें काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो उसको काउंट करेगा। रॉ डायमंड फैक्ट्री वालों ने निकाल लिया, वो उसको पूरा इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे। हम एक रिंग को कैलकुलेट करेंगे,
और जो हमारे पास है, जिस ज्वेलरी से लेके आए, तनिष्क से कहीं से और से लेके आए, वो वहां पर भी ये टोटल काउंट होगा, वहाँ रिंग काउंट नहीं होगा। पास्ता परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट, लेकिन उन्होंने हमें पास्ता बना के दिया। पास्ता परचेज्ड बाय होम, क्योंकि ये देखो परचेज एक रेस्टोरेंट ने परचेज किया, वो जब ऑर्डर करेंगे तब आएगा। एक हमने सीधा मार्केट से ही ले लिया कि अब हम भी कंज्यूम करेंगे इसको। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी जी, आपको ये बात समझ आ रही होगी। यहाँ इस वाले एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, इसमें आप होमवर्क में ये देखना, ये देखिए इंटरमीडिएट शुगर है जी, इंग्रेडिएंट इन द केक है, फोटोग्राफी की इंटरमीडिएट है, सर्विसेज है, ग्लास यूज इन फर्नीचर इंडस्ट्री है, पेटेंट्स है। ओके, यहाँ पर आप इसका एग्जांपल और अच्छे से देख सकते हैं। रेफर टू दोज गुड विच आर यूज फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन, ये दोबारा रीसेल कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं, लेकिन जो फाइनल है वो कंजम्पशन हो ही जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट करके रख लिया कि कल को बाद में यूज कर ले। रेफर टू दोज, या जैसे शुगर में इन्वेस्टमेंट कर दी फाइनल है, अब यहाँ के लिए यूज कर लिया, केक बनाने के लिए यूज कर लिया, बाद में उसको दे दिया। परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय ऑफिस एम्प्लॉयज include while calculating national income, they are produced across the production boundary and no more valuation can be done to these goods. Now we link